नमस्ते है जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आपने बहुत सारे हीलिंग प्रैक्टिस सीख ली है, जैसे रेकी हीलिंग, करुणा रेकी, मनी रेकी, ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा, प्राणिक हीलिंग, बहुत सारे हीलिंग टेक्निक सीखी है। लेकिन हीलर्स जब शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उनके अंदर एक सवाल होता है, और वो सवाल ये कि कैसे पता चले कि हमारी हीलिंग प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, हम हीलिंग करने योग्य बन चुके हैं, या हमसे हीलिंग असल में हो रही है या हीलिंग नहीं हो रही है। तो इसको तो अपन नहीं सोचेंगे, क्योंकि मन में ऐसी बात आनी ही नहीं चाहिए। इसके बारे में पहले ही आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके मन में ये सवाल है, जैसे कि हिप्नोथेरेपी जब हम सीखते हैं, हिप्नोटिज़म या हिप्नोथेरेपी जब हम सीखते हैं, मेरी क्लासेस में मैं एक चीज़ हमेशा सिखाता हूँ कि बेटा अगर दिमाग में ये सवाल है कि ये हिप्नोटाइज हो रहा है कि नहीं, या ये अल्फ़ा स्टेज में आ रहा है कि नहीं, तो वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो हीलिंग हो रही है या नहीं, ये सवाल तो आने ही मत देना। सबसे पहली बात, अपने दिमाग से एक बात को एकदम साफ कर दीजिए कि हीलिंग आप कर रहे हैं। कौन हो आप? हैं क्या आप? औकात क्या है हमारी? हम अपने आप को हीलर बोलते हैं तो इसका मतलब ये है क्या कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी हीलिंग होती है नेचर से, इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से, फॉर्मलेस सबस्टियन, अल्लाह, खुदा, भगवान, जिस नाम से आपकी जो छोटी सोच है, वो जिस नाम से उसे पहचान सकता है, चाहे राम, कृष्णा, अल्लाह, खुदा, भगवान, जीसस, क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है ना, हमारी आंखों का दायरा इतना ही है, तो हम किसी छोटे रूप में उस परम सत्य को पहचानते हैं, तो उसकी ऊर्जा से ये हीलिंग कंप्लीट होती है। तो ये सवाल अपने अंदर आने ही मत देना, क्या मैं हील कर रहा हूँ, क्या मुझसे हीलिंग हो रही है? नहीं, आपके अंदर सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने अपनी प्रैक्टिस सही करी है। क्योंकि रेकी हीलिंग, जो कि मैं हमेशा समझाता हूँ कि सीखने का नहीं, साधना का विषय है। आपने जितने बार सेल्फ हीलिंग की प्रैक्टिस की होगी, उतनी ही अच्छी आपकी हीलिंग होगी किसी और के लिए, किसी और के लिए। जब भी आप हीलिंग करेंगे तो बस अफर्मेशन में ये होना चाहिए, किस इंसान का पैर का दर्द है, सीने का दर्द है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, रिलेशनशिप इश्यूज़ है, ठीक हो रहा है। परमपिता परमात्मा की इच्छा से, मदर नेचर की इच्छा से, मेरे गुरुओं की कृपा से, ब्रह्मांड की पवित्र आत्माओं की ऊर्जा से ये समस्या ठीक हो रही है। तो आप इस तरह से सिर्फ 3 मिनट हील करते हैं। 3 से 5 मिनट, आप 3 से ऊपर ही करना हमेशा। हाँ, 3 से 5 मिनट जब आप हील करते हैं और हील करके निश्चिंत होकर छोड़ देते हैं, आपके मन में ये चलना भी नहीं चाहिए कि ये हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, होगा तब क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, वो जो क्लाइंट है वो क्या बोलेगा, उससे मैंने पैसे ले लिए हैं, मैंने चार्ज के लिए बोल दिया है, तो वो मुझे देगा कि नहीं देगा, नहीं सोचना है। ये सारी चीज़ें आपकी हीलिंग एनर्जी को ख़राब करती है। कभी भी ये मत समझना कि आपके हाथों से ऊर्जा उतर रही है, नहीं, ब्रह्मांड से ऊपर से ऊर्जा आ रही है आपके ऊपर और आपके हाथों के थ्रू उस जगह पे जा रही है जहाँ आप भेज रहे हो। आपने सिर्फ अपना काम करना है, कोई बड़ा वादा करने की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ा ये करने की ज़रूरत नहीं कि मैं सब ठीक कर दूँगा, नहीं, परमात्मा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, ये आप बोल सकते हैं। ब्रह्मांड के आशीर्वाद से, रेकी ऊर्जा की कृपा से, परमात्मा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, इस तरह के वाक्य आप बिल्कुल बोल सकते हैं। और बिल्कुल उस वे पे आ जाइए कि मैं सिर्फ सच्चे मन से हीलिंग करूँगा। जिन सिंबल्स को मुझे सिखाया गया है, जिन सिंबल्स की मैंने प्रैक्टिस की है, जिन सिंबल्स को मैं रोज़ धारण करता हूँ अपने 7 चक्रास में, उस सिंबल के दम पे मैं ये ऊर्जा वहाँ भेजूँगा और ये ऊर्जा जाकर वहाँ अपनी हीलिंग का काम करेंगी। तो ये माइंडसेट सबसे पहले होना चाहिए। अब आते हैं कैसे कैसे संकेत मिलेंगे कि अगर हीलिंग हो रही है तो कैसे पता चलेगा। पहला संकेत,
आपका जो मरीज है, आपका जो पेशेंट है या जो भी है, उससे रिलेटेड बातें आपको सुनने जागने मिलेगी, उससे रिलेटेड बातें सुनने मिलेगी, चाहे उसके मुंह से चाहे किसी और के मुंह से। उस प्रॉब्लम के बारे में बार बार आपको जानने, सुनने को, सीखने को मिलेगा, किसी न किसी माध्यम से, यूट्यूब किसी वीडियो के माध्यम से, किसी पोस्ट के माध्यम से, कहीं कुछ लिखे हुए कोट्स के माध्यम से, इस तरह के आपको सिग्नल्स मिलेंगे, उस बारे में आपको सुनने को मिलेगा। तो आप समझ जाना कि आपकी हीलिंग प्रैक्टिस सही हो रही है, आप सही जा रहे हैं। दूसरा, आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, 11 11 22 22 33 33 44 44 या 111 222 333 344, ऐसे एंजल नंबर्स दिखने को मिलेंगे। तो भी समझना कि आपके अंदर जो हीलिंग कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं। आप जब अपने मरीज़ से मिलेंगे, आपके मरीज़ हो सकता है ये बोलें आपको कि अभी तो कुछ खास फील नहीं हुआ है, लेकिन आप उसके चेहरे पे, उनके ऑरा में देख पाएंगे। उनका ऑरा देखना मैं सिखाऊंगा। किसी की भी इंसान के ऑरा को कैसे देखते हैं ये मैं ज़रूर सिखाऊंगा अपने आने वाले वीडियो पे। उनके ऑरा को देख के आपको समझ में आएगा। और एक बहुत अच्छा सिग्नल आपको मिलेगा, उनके थ्रू साइन आपको देखने को मिलेगा कि जब आप एक्चुअली हील कर रहे होते हो तो उनकी समस्या थोड़ी सी और बढ़ गई होती है। तब तो एकदम मान लेना कि आपने सही हीलिंग की है, आपका हीलिंग बिल्कुल सही जा रहा है। क्योंकि जब भी दर्द के लिए, किसी चोट के लिए हीलिंग किया, उनकी पेन थोड़ा बढ़ा, समझना सही जा रहा है। जब भी आपने किसी को शक्तिपात दिया और उनको उल्टी, दस्त हो गया या वोमिटिंग, बुखार आ गया, दर्द हो गया, जलन हो गया, समझ जाना कि बिल्कुल सही हीलिंग हुई है, सभी सही शक्तिपात हुआ है। हाँ, जैसे ही किसी को, किसी के फाइनेंस पे, किसी के रिश्तों पे अगर आपने कोई हीलिंग किया, उनमें और थोड़ा सा झगड़ा जैसा कुछ हो गया और उन्होंने बोला कि भैया मैं आपने हीलिंग किया लेकिन यहाँ तो और ज़्यादा हो रहा है, समझ जाना बिल्कुल सही हो रहा है और आपको आगे अगले 11 दिनों तक ये काम करना है। और आप देखेंगे दिया बुझने से पहले जो फड़फड़ाता है ना बहुत तेज, वैसा वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑरा देख के, जब ऑरा थोड़ा ग्लो करेगा, पहले आप जब किसी की हीलिंग करने से पहले आप उसके ऑरा को देखें, उसका ऑरा कमज़ोर होगा, लेकिन जब हीलिंग कर चुके होंगे तो उसका ऑरा ग्लो करेगा। तो ग्लोइंग ऑरा देख करके भी आपको समझ में आएगा कि क्या होगा, कैसे उनकी हीलिंग हो रही है, अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। और बार बार अपने क्लाइंट से पूछने की ज़रूरत नहीं कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, हीलिंग अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। आपने अपना काम करना और चले जाना है, पलट करके नहीं देखना है ना। जो भी आपका एनर्जी एक्सचेंज जो भी आप लेते हैं ज़रूर लीजिए, लेना भी चाहिए। अपने समय का एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर लेना, क्योंकि समय बहुत कीमती है। क्योंकि हीलिंग हर कोई कर सकता है, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही वो भी अपनी हीलिंग कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसने समय नहीं खर्चा है। तो आप अपनी हीलिंग का बिल्कुल फ़ीस चार्ज कीजिए। वो फ़ीस कुछ भी हो सकती है, रोटी, कपड़ा और हीलिंग, ये तो है ही। लेकिन कोई, आप अपने समय की क्या कीमत समझते हैं? आपकी अगर सिर्फ एक ही हीलिंग से ही आपकी आजीविका है तो आपको जानना होगा कि आपके एक दिन की कमाई कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से आप अपना ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज़ हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह शाम, और फिर लोगों का हीलिंग कर रहे हैं, तो आपका हक बनता है अपनी आजीविका का, तो बिल्कुल ज़रूर लीजिए कोई भी। क्योंकि अगर आपको कोई ये बोलता है कि ये इतनी अच्छी विद्या दे सीख करके आप पैसे चार्ज कैसे कर सकते हो, तो आपको भी लगेगा कि हाँ पैसे चार्ज नहीं करना चाहिए। फिर 1 दिन 2 दिन 10 दिन आप करेंगे और कुछ समय बाद क्या लगेगा पता है? मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर आप मन करेगा रहने देते हैं, खुद का ही करता हूँ, फिर परिवार वालों को ही कर देता हूँ, फिर कुछ समय बाद खुद का भी करने का मन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अपनी फ़ीस ज़रूर से चार्ज कीजिए। तो ये कुछ साइन हैं जब हीलिंग अच्छे से हो रही होती है या हीलिंग हो रही है, तो आपको ये साइन देखने को मिलेंगे। और कुछ ना भी देखने को मिले तो भी अपने जगह जमे रहना है, खासकर नए हीलर्स को 21 डेज़ ज़रूर करना। पुराने हीलर्स के लिए 11 दिन और नए हीलर्स के लिए 21 डेज़ किसी की भी हीलिंग करना, कंप्लीट करना, चाहे वो करवा रहा हो चाहे ना करवा रहा। उससे आपकी हीलिंग पहुंचने का जो अभ्यास है कि हाथ से हीलिंग पावर का निकलना और सही जगह पे पूरा पहुंचना में समय लगता है। तो ये जो चीज़ है आपको प्रैक्टिस से आएगी, पहला बात। और दूसरा बात कि इनिशियल स्टेज में पौधों को भी हील कीजिए, चीज़ों को हील कीजिए,
सामानों को हील कीजिए, मशीनों को हील कीजिए, जानवरों को हील कीजिए, और ज़रूर से अपनी हीलिंग एनर्जी को बढ़ाने के लिए चंद्रमा की तरफ हीलिंग एनर्जी भेजिए, सूरज की तरफ हीलिंग एनर्जी भेजिए, अपने गुरुओं की तरफ हीलिंग एनर्जी भेजिए। सिद्ध पुरुष जैसे साईनाथ, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्धा, विवेकानंद, वाहेगुरु साहब, इन्हें अपनी हीलिंग एनर्जी भेजिए। जो मुस्लिम दरगाहों में जो सिद्ध पुरुषों का समाधि होता है, वहाँ आप अपनी हीलिंग एनर्जी भेजिए। तो ऐसी जगह जब आप हीलिंग एनर्जी भेजते हो तो पलट के कई गुना होकर वो आपको मिलती है। तो ये सब करते रहा करें, जिससे आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपकी ऊर्जा सही काम कर रही है। इससे एक चीज़ और होगी, जब आप ऊर्जा किसी को भेजते हो ना, तो आपके हाथ, जब ऐसे रेकी हीलिंग को कॉल करोगे तो थोड़ी बहुत ऊर्जा फील करोगे, और जब किसी को हील कर रहे होगे ना, तो ऊर्जा जो निकल रहा है वो आपको पूरा महसूस होने लगेगा, गर्माहट ऐसे बाहर निकलते हुए महसूस होगा। तो तब भी आप समझना कि उस प्रॉब्लम की तरफ ऊर्जा जा रही है, तो ये भी एक साइन होता है कि ऊर्जा वहाँ जा रही है, मतलब हीलिंग हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी आस्था उन पर होनी चाहिए, और आपका विश्वास अपने प्रैक्टिस पर होना चाहिए। समझ में आया ना? आस्था उस पर और विश्वास खुद की प्रैक्टिस पर। खुद का भाव ख़त्म कर दो कि मैं कुछ कर रहा हूँ। आपका विश्वास अपनी प्रैक्टिस पर हो और पूरी आस्था उस डिवाइन पर हो। हीलिंग शानदार होगी, ज़बरदस्त होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते अजय जी।